हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें बाइसरल, पॉइंट बाइसरल, टेट्राकोरिक एंड फाई कोफिशिएंट क्या होता है। अर्लियर वीडियो में अगर आप देखेंगे हमने कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात की थी। कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, कैसे व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और हम उन दोनों वेरिएबल्स का क्या करते हैं, दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। अगर वैल्यू जो हमारी आती है वो नियर टू 1 होती है, डैट मीन्स हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स के अंदर आपस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एंड वी गेट द वैल्यू इन पॉजिटिव, देन वी से कि जो दोनों वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी अगर एक वेरिएबल बढ़ता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है अगर वो इंक्रीज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एंड वेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव, दैट मीन्स जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। और जितने वैल्यू हमारी जो है 1 के नियर जाती है उतना हम क्या कहते हैं, दोनों में जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो ज़्यादा है। फिर हमने उसके अंदर आपने देखा था कि पार्शियल कोरिलेशन की बात की थी जिसमें हमने क्या कहा था, एक्स का हम वाई पे इम्पैक्ट देखते हैं, लेकिन एक और वेरिएबल जिसको हम जेड वेरिएबल बोलते हैं उसका इम्पैक्ट हम क्या कर देते हैं, उसमें पार्शियल आउट कर देते हैं ताकि हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप को हम देख सकें। सिमिलरली हमने से मल्टीपल कोरिलेशन की बात की थी जिसमें हमारे पास जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं अप टू n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी का इम्पैक्ट देखते हैं ऑन वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। आप अर्लियर वीडियो में देखेंगे, अब मैंने उसमें कई सारे एग्जांपल्स भी देके आपको समझाया है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो पॉइंट बाइसरल कोरिलेशन। पॉइंट बाइसरल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, अगेन मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूंगी। जैसे कोरिलेशन है, कोरिलेशन चाहे कोई सा भी हो लेकिन वैल्यू हम इसमें सेम वही लेते हैं कि जितना वैल्यू 1 के नज़दीक जाती है उतना हम क्या कहते हैं, उन जितने भी हम वेरिएबल ले रहे हैं अंडर स्टडी उनमें आपस के अंदर उतना ही जो रिलेशनशिप है, उतना ही स्ट्रेंथ जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ पॉइंट बाइसरल में क्या होता है, व्हेन वन वेरिएबल इज न्यूमेरिकल। जैसे आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, टेस्ट के स्कोर्स, एग्जाम के स्कोर्स। अदर वेरिएबल क्या होता है, डिकोटोमस। डिकोटोमस के मतलब क्या होता है, व्हेन देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, मेल फीमेल, पास फेल, ठीक है, जिसमें यह हमने और भी एग्जांपल लिए हैं। टेस्ट का रिजल्ट हो गया, मेल फीमेल हो गया, स्मोकर हो गया, यस है या नो, या ऐसे होगा या वैसे होगा। लाइट का स्विच है, या ऑन होगा या ऑफ होगा। एलाई स्टेटस क्या होगा, या तो कोई जिंदा होगा या डेड होगा। सिमिलरली लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया, वोटेड एंड डिड नॉट वोट। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर मेल फीमेल एंड मैथ के टेस्ट स्कोर्स का, जहाँ पे हमने क्या किया, अब स्कोर्स हमारे यहाँ पे आगे हमारा क्या हो गया, ये हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं, है ना। और जेंडर का मतलब ये क्या है, हमारा डिकोटोमस हो गया, यानी ये जेंडर इज डिकोटोमस एंड मैथ स्कोर इज अ न्यूमेरिकल। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट बाइसरल जिसकी हमने बात करी, जिसके अंदर आप देखेंगे अगर कहीं पर भी बाइसरल आता है इट मीन्स यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल जो है न्यूमेरिकल है एंड सेकेंड वन इज डिकोटोमस। अब इसमें हम क्या करते हैं पॉइंट की, इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड टू वे थिंग्स आर, कितनी स्ट्रांगली होते हैं। वन वेरिएबल क्या होता है, लाइक टेस्ट स्कोर क्या, जैसे न्यूमेरिकल कह दिया, दूसरा हमने कैटेगरी की बात क्या कर दी। अब इसको हम एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आस्क 100 स्टूडेंट्स अबाउट देयर मोटिवेशन लेवल ऑन ए स्केल फ्रॉम 1 to 100। हम जो है स्टूडेंट्स का, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका हम मोटिवेशन लेवल देखना चाहते हैं, 1 to 10 स्केल है। अब इसमें हमने क्या किया, स्कोर्स हमारे क्या आ जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे, हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हैं, अब देखो यहाँ जैसे हम देखते हैं इसको दो कैटेगरी में हम कैसे बांटेंगे इसको, लो मोटिवेशन वाले 1 to 5, हाई मोटिवेशन वाले 6 to 10. Now you want to see if this motivation level is related to their math score. Math के scores हमारी क्या आ गई, numerical value. Even though motivation is a scale, you made it yes or no, ठीक है। obviously अगर वो scale भी है तभी हम उसको yes or no में हम डाल सकते हैं। इस motivation high हम ये देखना चाहते हैं right है या wrong है। So we use biaxial because you are using a cut version of something that is actually continuous. continuous का मतलब क्या है, हम एक full scale की बात कर रहे हैं। एंड ए कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, समथिंग दैट यू कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज इंक्लूडिंग डेसिमल की हम बात करते हैं, फ्रैक्शंस की बात करते हैं,
जब हम जहाँ पे कंटिन्यूस आता है उसका मतलब क्या है, हम एक स्केल की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम क्या है डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं और इट इज़ मेजरेबल है, ना कि ये काउंटेबल है। एग्जाम्पल से क्या होंगे कंटिन्यूस के, जैसे हम हाइट की बात करते हैं, समवन कैन बी 160 सेंटीमीटर, 160.5 एंड 160.75। ये हमारे क्या हो गया, हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल हो गए। ऊपर हमने डिकोटोमस की बात की थी, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जिसमें हमने फुल स्केल की बात की है और इसमें डेसिमल्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। वेट 55 kg भी हो सकता है, 55.2 भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें है। टेम्परेचर का भी इसी तरह से, डेसिमल्स की हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, टेस्ट स्कोर्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक गेटिंग 87.2 आउट ऑफ 100। टाइम की हम बात करें 10.8 सेकेंड हो गया, 10.81 सेकेंड हो गया। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं 120.4 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब जहाँ पे पॉइंट्स की बात करते हैं, डेसिमल्स की बात करते हैं, वो हमारा क्या होगा, एक स्केल की हम बात करते हैं, उसको वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। नाउ बाइसेल कोरिलेशन हेल्प्स एस्टिमेट हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप रियली इज एज इफ यू हैड नॉट स्प्लिट। हमने ग्रुप को नहीं बांटा, ऊपर तो हमने क्या किया था, ग्रुप को बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लो मोटिवेशन एंड हाई को भी कर दिया, लेकिन अगर हम ग्रुप को नहीं भी बांटते तो क्या उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, हम इसमें देखते हैं। देन कम टू टेट्राकोरिक। टेट्राकोरिक कोरिलेशन का मतलब क्या है, यूज्ड व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर डिकोटोमस। जैसे हमने ऊपर बात की, हमने एक में के शुरू में बात क्या है कि जिसमें दोनों वेरिएबल क्या है, एक जो है यहाँ पे आप देखिए, एक डिकोटोमस है और एक है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट बाइसेल, ठीक है। सेकेंड वाले में हमने क्या कि दोनों वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों, इसके अंदर हमने क्या किया कि जहाँ पे एक्चुअली एक हम स्केल को ले लेते हैं जिसके अंदर, जिसमें हम कंटिन्यूस वेरिएबल को लेते हैं, उसमें एक हम कैटेगरी को लेकर उसको क्या करते हैं, आगे स्प्लिट कर लेते हैं, या स्प्लिट नहीं भी करेंगे तो डेसिमल में, फ्रैक्शंस में उसकी हेल्प लेके हम उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। देन कम टू टेट्राकोरिक। टेट्राकोरिक में क्या होता है, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स ही क्या होते हैं, डिकोटोमस, बट आर एज्यूम टू कम फ्रॉम द कंटिन्यूस वेरिएबल, जो हमने ऊपर बात की, लाइक इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वट टेट्राकोरिक कोरिलेशन डज, क्या करता है टेट्राकोरिक, इट एस्टिमेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द हिडन कंटिन्यूस वेरिएबल लाइक रियलाबिलिटी लेवल बेस्ड ऑन द येस नो डेटा यू आर एंटर्ड, ठीक है, दैट यू हैव कलेक्टेड। जैसे कंटिन्यूस हमने अभी बात करी है, अब डिकोटोमस हमने ऊपर बात की, मेल फीमेल, उसको भी हम आगे और कैटेगरीज में सब डिवाइड कर देंगे। सो यू डोंट सी द एक्चुअल स्कोर हम देखेंगे क्योंकि हिडन है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, बट यू एज्यूम दे एग्जिस्ट, हल्के हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं। एंड टेट्राकोरिक कोरिलेशन ट्राइज टू गेस हाउ रिलेटेड दोज हिडन स्कोर्स। एग्जाम्पल, कॉफ़ी एंड स्लीप ट्रबल। इमेजिन सर्वे ऑफ, हमारे पास 200 पीपल हैं और हम उससे कहते हैं येस और नो में उनका क्वेश्चंस हैं। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी रेगुलरली, येस एंड नो। एक तो हमारे पास ये हो गया डिकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। और डू यू हैव ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट, येस एंड नो। अब आगे समझ में, इसमें क्या है कि कैसे हम आगे हम दो उनको लेते हैं, डिकोटोमस वेरिएबल को लेते हैं, और इसके अंदर इसके अलावा हमने क्या है कि जहाँ पे जो वैल्यू होती है डेट आर हिडन और कंटिन्यूस वेरिएबल होती हैं, तो बेस्ड ऑन येस और नो, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें एक्चुअल, जिस कारण से हमारे को क्या होता है, एक्चुअल स्कोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे येस की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो है एक्चुअल स्कोर नहीं है, हम सिर्फ येस और नो में आंसर कलेक्ट को कर रहे हैं। अब देखिए, हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 5 है, 10 है, हमने कहीं पे भी नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, येस और नो में। यानी पीपल हमारे पास 200 है, लेकिन हम उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, क्योंकि पीपल में हमने मेल फीमेल भी हम उसको कर सकते हैं, येस और नो में हम कह रहे हैं कि डू यू ड्रिंक कॉफ़ी रेगुलरली, येस और नो। ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट, येस और नो। तो यानी इस तरह से जब आप, जहाँ पे हमारे जो वेरिएबल होते हैं बोथ आर डिकोटोमस, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राकोरिक। अब हम बात करेंगे फाई कोफिशिएंट। फाई का मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन जो है फाई का, आपने पहले भी हमने किया है, इसको ऐसे होता है, यूज्ड व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर ट्रूली कैटेगोरिकल विद 2 आउटकम्स ईच। जहाँ पे कैटेगोरिकल होता है, लाइक जेंडर, मेल फीमेल, हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्मोकर येस और नो। एग्जाम्पल, यू आर चेकिंग वेदर दिस इज अ लिंक बिटवीन जेंडर यानी मेल फीमेल एंड स्मोकिंग स्टेटस। हम दोनों को ले रहे हैं, यानी हमने कैटेगरीज में इसको ले लिए, कैसे, मेल फीमेल को ले लिया, डिकोटोमस वेरिएबल है, एंड स्मोकिंग में येस और नो। अब हमने क्या करना है, इसको
इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे जो हमारे दोनों वेरिएबल है वो कैसे क्या हम उसमें दोनों जो वेरिएबल है हमारे क्या होते हैं टोटली उनकी कैटेगरी बांट देते हैं और कैसे हम उनके बारे में आगे जो है स्टडी करते हैं। उनके जो डाटा है जैसे हमने आपको बताया कि लाइक जेंडर मेल फीमेल हम देखते हैं, स्मोकर का मतलब क्या है येस और नो। तो इस टाइप से बेसिकली आपको क्योंकि सब नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कम टू नो, आपको ये मालूम होना चाहिए, यू जस्ट हैव द नॉलेज अबाउट कि पाई कोफिशिएंट क्या होता है या टेट्राकोरिक क्या होता है, बाइसरल क्या होता है, पॉइंट बाइसरल क्या होता है, सो डैट आपके पास कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है यू मस्ट, अगर चॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो यू मस्ट हैव नॉलेज कि कौन सा आएगा ताकि आपका जो है नंबर डिडक्ट ना हो। तो ऐसा मैंने कोशिश तो यही की है कि आप लोगों के लिए जो आपका यूजीसी का सिलेबस है ये कहीं पे भी स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो आपका जो टॉपिक है आपको 1 to 1 मैंने वो टॉपिक इस टाइप से ले लेके उसके बाद मैंने आपके लिए नोट्स बनाकर और आपको ये वीडियोस बनाई हैं ताकि फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी, इवन देन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज अर्ली as possible. Thank you all.